जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर इसी बीच अभी एक और बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना के साथ एक और नई बीमारी देखने को मिली है। खतरनाक चेतावनी जारी की गई है दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा। खासकर बच्चों का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के पीठ में इस तरह के चेचक जैसे निशान बन रहे हैं उस बीमारी के चलते, और बहुत ही खतरनाक और भयंकर बीमारी है, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों कोरोना से जुड़ी आज देश और दुनिया भर की तमाम 15 बड़ी खबरों पर इस वीडियो में नजर डालेंगे फटाफट से। मुख्य बुलेटिन समाचार के इस वीडियो में ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको ले चलता हूं दोस्तों कोरोना से जुड़े पहले अपडेट पर। तो दोस्तों कोरोना वायरस से जान जाने वालों के मामले में भारत की स्थिति दुनिया से बेहतर नजर आ रही है। संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी 40% तक पहुंच चुकी है, यानी कि रिकवरी रेट भी काफी अच्छी चल रही है अभी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों की ऑफिशियली भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में नए कोरोना के जो मामले देखे गए, रिकॉर्ड तोड़ मामले आए हैं। 5611 नए मामले देखे गए। जान जाने वाले लोगों का आंकड़ा भी बढ़ चुका है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि देश में पीड़ितों की कुल संख्या की अगर बात करें ना, भारत में वो पहुंच चुके दोस्तों 1,06,750 तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र समेत देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें काफी गंभीर हालात चल रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें देश में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 1 लाख के पार कल ही हो चुकी थी, और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5,611 नए मामले आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में जान जाने वाले लोगों की संख्या 140 तक रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या का एग्जैक्ट आंकड़ा अभी इस वक्त चल रहा है 1,06,750। मंत्रालय ने कहा दोस्तों कि कुल 61,149 मामले सक्रिय हैं। बाकी 42,298 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं और उन्हें घर जाने की छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें 3,303 लोगों की टोटल जान चली गई है देश भर में। वहीं महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले 37,136 हो चुके हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 12,448 और फिर गुजरात में 12,140 मामले चल रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जान जाने वाले संख्यों का आंकड़ा भी महाराष्ट्र में ही रहा है, जिसमें टोटल 1249 लोगों की जान चली गई कोरोना वायरस के चलते। उसके बाद गुजरात में 719 लोग, उसके बाद मध्य प्रदेश में 258 लोग इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। और भी अलग अलग राज्यों का क्या स्टेटस चल रहा है ये तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, राइट। लेकिन इस वक्त अपन नजर डालते दोस्तों देश और दुनिया से जुड़ी कोरोना की कुछ प्रमुख दूसरी हेडलाइंस न्यूज पर। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की पूरी दुनिया के अगर ग्लोबल आंकड़ों की बात करें ना, तो कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड पहुंच चुका है। 48,97,567 टोटल कंफर्म्ड मामले हो चुके हैं, जिनमें से 16,88,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 3,23,286 लोग इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। ये तो दोस्तों पूरी दुनिया का ग्लोबल आंकड़ा चल रहा है, राइट। आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ और फटाफट से हेडलाइंस न्यूज अपडेट पर। तो बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कोरोना वायरस लॉकडाउन का एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला। पूरी दुनिया को पहली बार इसका इतना बड़ा लाभ हुआ। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस के चलते जहां आपको पता होगा दोस्तों की पूरी दुनिया में पिछले कुछ महीनों से लॉकडाउन लगा हुआ, या यूं कहे तो पूरी दुनिया एक बार थमी सी हुई है। जिस तरह से गाड़ी के पहिए हमेशा चलते रहते हैं, चलती हुई गाड़ी के पहिए, ठीक उसी तरह से दुनिया इतनी रफ्तार से चल रही थी जिसकी कोई गति नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसके रुकने का दूर दूर तक कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। एकाएक अगर आपको मैं पूछूं दोस्तों कि क्या ये दुनिया कभी रुक सकती है यार दोस्त, तो आप मुझ पर हंसोगे, राइट। और यकीन भी नहीं आता था इससे पहले कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब पूरी दुनिया का समय चक्र एक क्षण के लिए रुक जाएगा। सिर्फ एक क्षण के लिए नहीं, बल्कि एक महीने के लिए भी नहीं, बल्कि कई महीनों के लिए रुक जाएगी। पूरी दुनिया पॉज हो जाएगी, पूरी दुनिया स्टॉप हो जाएगी। इसको वापस रिज्यूम करना पड़ेगा। ये हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे, राइट। लेकिन आज ये हम देख भी रहे हैं। हो सकता है दोस्तों कि आगे आने वाले भविष्य में हम अपनी पीढ़ियों से ये बात बताएं कि एक ऐसा वक्त आया था जब 2 महीने के लिए पूरी दुनिया स्टॉप हो चुकी थी। सब लोग घरों में बंद थे, सब गाड़ी वाहन व्हीकल काम धंधे कारोबार फैक्ट्री सब कुछ स्टॉप थे। तो शायद वो पीढ़ियां यकीन भी नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त दुनिया के दौड़ने की रफ्तार अभी से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी। और उस समय हम और आप मिलकर कभी ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कभी ये एज्यूम भी नहीं कर सकते, कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये दौड़ती हुई दुनिया, ये उड़ती हुई दुनिया, ये इतनी रफ्तार से चलती हुई दुनिया क्या एकाएक पॉज हो जाएगी। यकीन करना भी मुश्किल है, राइट। लेकिन आज हम ये वक्त देख रहे हैं, और इसी वक्त के दौर में दोस्तों इस दुनिया को एक बड़ा फायदा हुआ। पता है क्या? तो दरअसल दोस्तों जब से लॉकडाउन हुआ ना, एक वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में कार्बन की मात्रा में करीब 17% की गिरावट आई है। पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज में छपी एक स्टडी के मुताबिक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का बेहतरीन परिणाम सामने आया, और वो ये कि पिछले महीने दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 17% तक की कमी देखी गई है। और खास बात यह है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी गिरावट है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कि मानना दोस्तों कि इससे जनजीवन सामान्य होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेशक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रदूषण में थोड़े समय के लिए कमी आई है। हालांकि ये कमी समुद्र में एक बूंद के समान होगी, लेकिन फिर भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर मिलेगा। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अध्ययन में वैज्ञानिकों की टीम ने आकलन किया दोस्तों
दोस्तों की प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है और इस साल ये 4 से 7% के बीच रहेगा, जो कि बीते साल की तुलना में बेहद कम है। तो ये तो रही दोस्तों कोरोना वायरस के एक पॉजिटिव इंपैक्ट की बात है जो लॉकडाउन के दौरान हमें देखने को मिली। इसके अलावा अगली बड़ी हेडलाइंस न्यूज आप देख सकते हैं कि चीन इटली से भी ज्यादा घातक भारतीय वायरस, सीमा विवाद के बाद कोरोना फैलाने के आरोप पर नेपाली पीएम का हमला। जहां भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्से पर दोस्तों नए नक्शे में अपना दावा ठोकने के बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत के खिलाफ अब आक्रामक बयानबाजी की है। नेपाली संसद में दिए एक भाषण में उन्होंने कहा कि चीन और इटली की तुलना में भारत का वायरस अधिक घातक लगता है। उन्होंने नेपाल में कोरोना वायरस महामारी फैलने के लिए भारत को दोषी ठहराया। अब ये देखिए नेपाल की हालत, सर्दी ऋतु में तो हमारे इधर आकर के दोस्तों जर्सी टोपा स्वेटर बेचते हैं और अब भारत पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। ससुरे जिस खाली में था, एक सेकंड गलत हो गया, ससुरे जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। गलत बात है ना दोस्तों, भारत पर आरोप लगा रहे साले, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते कभी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि भारत किसी देश में फैले कोरोना वायरस का जिम्मेदार हो सकता है, कभी नहीं। भारत तो और उल्टी दुनिया की हेल्प कर रहा है यार। कितनी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाओं की सप्लाई भारत ने की, एक्सपोर्ट के नियमों को बदला, एक्सपोर्ट बंद पड़ा था उसको वापस चालू किया, निर्यात को खोला और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी जीवन जेवड़ी दवाओं को भारत ने दुनिया के कई देशों में सप्लाई किया। और भला भारत कैसे किसी देश में फैले कोरोना वायरस का जिम्मेवार हो सकता है, कभी नहीं। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक है दोस्तों तो इसी बात पे सपोर्ट पे एक लाइक तो बनता है। फटाफट से एक लाइक कीजिए दिल से। आपका एक प्यार भरा लाइक दोस्तों मुझे एक देश प्रेम की भावना में सांस देता है, तो एक लाइक बनता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश को लेकर कोरोना वायरस का लाइव अपडेट आप देख सकते हैं। 100 के पार पहुंच चुका आंकड़ा। कांगड़ा और कुल्लू के अंदर 12 लोग कोरोना पॉजिटिव आज और देखे गए। हिमाचल प्रदेश राज्य की बात है ना। अच्छा, कुछ और राज्यों पर फटाफट से नजर डाले दोस्तों। तो महाराष्ट्र मुंबई के धारावी में आज 2500 नए मामले देखे गए। संक्रमितों की संख्या 1378 पहुंच चुकी है। इसके अलावा बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीज टोटल 1600 के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में मिले 112 नए कोविड-19 के संक्रमित मरीज। और एक अपडेट देख सकते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के 6 नए मामले देखे गए। संक्रमितों की संख्या 970 पहुंच चुकी है। सरकार ने वापस लिया अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने का फैसला भी वापस ले लिया। हाल ही में आपको बताओगे सरकार ने लॉकडाउन 4 के नियमों के दौरान ये खुल कर दी थी कि राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होंगे जिसके तहत अगर दोनों राज्य सहमत हैं तो उन दोनों राज्यों के बीच बस सेवाएं चल पाएंगी। लेकिन ऐसा ही फैसला हरियाणा राज्य ने वापस ले लिया। ठीक है। अच्छा, और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि बिना वैक्सीन के भी खत्म हो सकेगी कोरोना वायरस की महामारी। जहां चीन में दोस्तों एक लेबोरेटरी में ऐसी दवा विकसित की जा रही है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी को रोक सकती है। वैज्ञानिकों को यह दावा है दोस्तों कि बिना वैक्सीन के भी वो दवाई कोरोना का इलाज करने में संभव हो सकती है। दुनिया भर में फैलने से पहले पिछले साल के अंत में चीन में इसका प्रकोप सामने आया था, जिसके बाद इसके इलाज और वैक्सीन खोजने के लिए दुनिया भर के देश लग गए। शोधकर्ताओं का तो ये भी कहना है कि चीन के प्रतिष्ठित पेकिंग विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों द्वारा ट्रायल की जा रही एक दवा न केवल संक्रमित लोगों के लिए रिकवरिंग समय को कम कर सकती है बल्कि वायरस से शॉर्ट टर्म में इम्यूनिटी भी दे सकती है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी के बीजिंग एडवांस्ड इनोवेशन सेंटर फॉर जीनोमिक्स के निदेशक सुनिनी जी ने AFP को बताया दोस्तों की ट्रायल फेज में दवा पशु पर सफल रही है। जी ने बताया कि हम संक्रमित चूहों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किए तो 5 दिनों के बाद वायरल लोड 2500 के कारक से कम हो गया। इसका मतलब ये कि संभावित दवा का चिकित्सकीय प्रभाव दिख रहा, बीमारी का संभावित इलाज और रिकवर होने का समय कम हो रहा। और अब देखते हैं आखिर कब तक ये दवाई ग्लोबली रूप से देखने को मिलती है दुनिया में। जिस दिन दोस्तों कोरोना वायरस की दवाई बन जाएगी ना, इस दुनिया की सबसे बड़ी खोज मानी जाएगी। आज हमने इतनी मिसाइलें, इतने हाइड्रोजन परमाणु बम वगैरह बना लिए। आज हमने टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार कर लिया, सुपर कंप्यूटर से लेकर मोबाइल फोन आपके हाथों में कंप्यूटर की तरह बनकर आ गए। लेकिन जरा सोचिए, आंखों से भी ना देखे जा सकने वाले वायरस को मारने की दवाई अभी तक हम नहीं बना सके। क्यों? आखिर आज हमारे विज्ञान इतनी विकसित हो चुकी है कि ब्रह्मांड में किसी ग्रह को भी हम मिसाइलों के द्वारा खत्म कर सकते हैं। किसी बड़े ग्रह के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, चकनाचूर उसे कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े विशाल ग्रह को, इतने बड़े विशाल ऑब्जेक्ट को मार सकने वाली विज्ञान आज कहां गई, जो इतने मासूम से माइक्रो डॉट से भी छोटे वायरस को खत्म नहीं कर सकती है। ये अपने आप में दोस्तों आज की हमारी साइंस के लिए एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस रिसर्च में जुटे हुए हैं और हम सभी को बेसब्री से इंतजार है कि कब तक आखिर कोरोना की दवाई हमें देखने को मिले। और कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। अगली खबर में देख पाएंगे कि दोस्तों लाइव अपडेट आ रहा कोरोना वायरस को लेकर 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से यह बयान निकल कर आ रहा है। इसका डिटेल जानकारी हम आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के नेक्स्ट अपडेट वीडियो में जरूर देंगे। फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं, राजस्थान राज्य में कोरोना के 61 नए मामले देखे गए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 5906 हो गई है। राज्य में 2409 एक्टिव केस अभी भी बाकी है। और एक अपडेट देख सकते हैं, देश में प्रति लाख जनसंख्या में केवल 7.9 लोग ही कोरोना से प्रभावित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बयान निकल कर आ रहा है। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया दोस्तों कि यदि विश्व की कुल जनसंख्या को ध्यान में रखा जाए ना, तो कोरोना वायरस के कारण प्रति लाख जनसंख्या पर 62 लोग प्रभावित हुए हैं। और वहीं भारत में देश की प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 7.9 लोग ही कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण दुनिया भर में प्रति लाख आबादी पर 4.2 लोगों की जान गई है। वहीं भारत में यह प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 0.2
2 लोग ही हैं। इन आंकड़ों से एटलीस्ट ये पता चलता है दोस्तों कि देश के दूसरे देशों की तुलना में या दुनिया में फैले कोरोना वायरस की तुलना में भारत की स्थिति बेहद अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इससे लड़ाई करके उबर भी जाएंगे। वो ओला उबर वाला उबर नहीं, मतलब इस बीमारी से लड़कर बाहर निकल जाएंगे, जीत जाएंगे, ऐसा ना। अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की सीएम योगी जिस शख्स का पूछते हैं हालचाल, उसकी चौथी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव देखने को मिली है। जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ी खबर है। गोरखपुर जिले के उरवा के हाटा बुजुर्ग के रहने वाले शख्स की रिपोर्ट बार बार पॉजिटिव आ रही है। इसे लेकर डॉक्टर भी चिंतित हैं। अब तक 4 बार उसका नमूना लिया गया है, चारों रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसका रोज हालचाल लेते हैं। उसे बीआरडी में भर्ती हुए 25 दिन समथिंग हो चुके हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया दोस्तों कि अब उसके इलाज की व्यवस्था में बदलाव किया गया। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों अगली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज आ रही ना, छोटे बच्चों को लेकर बड़ी खतरनाक खबर है। ध्यान से समझिएगा। अगर आप भी घर परिवार में छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं या अगर आपके घर परिवार में भी छोटे मुट्टे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे हैं तो जरा ध्यान से समझिए। बड़ी खबर देख सकते हैं कि भारत आई कोरोना से जुड़ी बच्चों की दुर्लभ बीमारी। ये लक्षण को कभी भी इग्नोर ना करें। जहां कोरोना वायरस से जोड़कर देखी जा रही बच्चों की एक दुर्लभ बीमारी ने भारत में भी दस्तक दे दी है। जी हाँ, डॉक्टरों का कहना है दोस्तों कि जो बच्चे मल्टी सिस्टम इंप्लामेंट्री सिंड्रोम यानी कि MIS से परेशान है ना, उन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। शायद उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत भी पड़े, क्योंकि बच्चों में पाए जाने वाला ये सिंड्रोम कोरोना वायरस का एक गंभीर लक्षण हो सकता है। ये लक्षण कोरोना वायरस के आम लक्षणों से बिल्कुल अलग है। जी हाँ दोस्तों, मेरा मकसद आपको बिल्कुल भी डराना या ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के डॉक्टरों की तरफ से जो रिसर्च एनालिटिक्स रिपोर्ट और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ना, वे मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है ना। तो भारत के बच्चों में भी इस सिंड्रोम के लक्षण दिखना शुरू हो रहे हैं। कोरोना वायरस से जुड़े लक्षण चेन्नई में एक 8 साल के बच्चे में देखे गए, जिसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका, लेकिन इस लक्षण में कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि बच्चों को पेट दर्द के साथ साथ उल्टी, बुखार और शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, जिस तरह से चेचक वगैरह की बीमारी में होता है ना, उस तरह से, है ना। तो दरअसल क्लिनिशियन आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी यानी कि कोका की ब्रीफिंग में डॉक्टरों ने कहा दोस्तों कि इस नए सिंड्रोम से बच्चों के दिल को नुकसान पहुंचता है और ऐसे में उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत पड़ती है। डॉक्टरों का मानना है कि स्पष्ट रूप से इसमें कोविड-19 की भूमिका, भले ही कई बच्चों में इसका टेस्ट नेगेटिव आए हो, लेकिन उनमें इन्फेक्शन जैसे लक्षण ना दिखे। तो ये कुछ अपडेट है, आप सावधान रहें, अपने बच्चों का खास ध्यान रखें दोस्तों, बाहर न जाने दे बिना काम उनको। और वैसे भी लॉकडाउन 4 का नियम है कि 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर ना निकलें घर से, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं, अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की खोज करने वाली टीम के प्रमुख का नाम तय हो चुका। ट्रंप ने मुनासिफ सलाह की शान में पड़े कसीदे। जहां कोरोना वैक्सीन की खोज के लिए फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बदलाव किया। उन्होंने मोरक्को मूल के शख्स पर भरोसा जताते हुए फास्ट ट्रैक प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त कर दिया। उनकी नियुक्ति पर ट्रंप ने मोरक्को मूल के अमेरिकी डॉक्टर की शान में कुछ कसीदे भी पढ़े हैं। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपके शहर में अभी कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कितनी चल रही है। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। आपको लगता है कि जिनकी ने भी आपके दोस्त, परिवार, मित्र कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आपकी फेसबुक व्हाट्सएप लिस्ट में जिनकी के भी घर में छोटे बच्चे हो सकते हैं, उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सावधानी और ये अलर्ट मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।